और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी अपनी हदें पार कर रहा है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन पर ईडी जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई गवई ने ईडी की तरफ से पेश हो रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा, आपका ईडी सभी हदें पार कर रहा है। आपका कार्यालय किसी निगम पर कैसे छापा मार सकता है? आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। तो बड़े सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं ईडी पर। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है और साफ साफ शब्दों में कहा है ईडी हदें पार कर रहा है। किस तरह से देखें इस लाइनों को, क्योंकि ईडी पिछले लगभग 4 से 5 सालों में लगातार सुर्खियों में रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, लाइन क्रॉस कर रहे हो। कोई फैसला आ सकता है इस पूरे मामले में? आज जो टिप्पणी है उसे किस तरह से देखें प्रभाकर? तमिलनाडु में लिकर स्कैम जैसे दिल्ली में हुआ था, कुछ उसी तरह का लिकर स्कैम तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें आरोप यह है कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। और उसी मामले में चूंकि राज्य सरकार की दलील यह है कि राज्य सरकार ने इसमें 41 एफआईआर दर्ज कर रखा था और उसमें राज्य सरकार पुलिस जांच कर रही थी। 2025 में उसमें ईडी की एंट्री होती है और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन को ईडी उसमें पक्ष बनाती है और ईडी इस कॉरपोरेशन के अधिकारियों कॉरपोरेशन पर छापेमारी करती है और उसके अधिकारियों के फोन सीज किए जाते हैं, उनके लैपटॉप सीज किए जाते हैं, उनको मतलब जांच उनके खिलाफ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा किया कि आप किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ कैसे जांच कर सकते हैं, किसी कॉरपोरेशन के अधिकारियों के फोन कैसे सीज कर सकते हैं? आपको अगर एक्यूज बनाना है तो इंडिविजुअल को बनाइए। और तब जस्टिस गवई ने बात कही कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का और सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, अधिकार क्षेत्र का वो कर रही है, उल्लंघन कर रही है और साथ ही साथ ये संघीय ढांचे के लिए खतरा है। इसको अगर पढ़ें, हम इस तरह से पढ़ें तो जिस मामले में राज्य सरकार पहले ही ये कह रही है कि हमने शुरू कर दी है, हमने एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन ईडी की एंट्री बाद में होती है। अगर जांच समझे घोटालों की और किस तरह जांच होती है, इसको अगर समझें तो ये सबको पता है कि ईडी खुद से कोई मामला दर्ज नहीं करती है, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरुआत नहीं करती है। पुलिस की जांच या सीबीआई की जांच में ईडी की एंट्री होती है। तो यहां पर जो तमिलनाडु सरकार हाईकोर्ट गई थी, हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और कपिल सिब्बल आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट को ये कन्विंस कर दिए थे कि दरअसल ये राज्य और केंद्र के आपसी टसल का मसला यहां दिख रहा है, जिस मामले में राज्य सरकार खुद ही 41 एफआईआर दर्ज कर चुकी हो और उसमें ईडी जाती है, जांच की दिशा बदलती है और खुद कॉरपोरेशन के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। तो ये इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है, जो ईडी पर सवाल सड़कों पे उठ रहा था, सड़कों से लोग उठा रहे थे, सियासत में लोग उठा रहे थे, समय समय पर हालांकि अदालतें भी उठा रही थी। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़े जज यानी सीजेआई की आवाज ये आई है कि ईडी अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही है, जो फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचे के को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो निश्चित तौर पर किसी भी जांच एजेंसी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे याद है, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट से एक आवाज आई थी कि सीबीआई पिंजरे का तोता की तरह बिहेव कर रहा है। पिंजरे का तोता, केज्ड पैरेट जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो जुमला आज भी लोगों के जहन में है। और जब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आई है कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का सीमा का उल्लंघन कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लंबे समय तक जब भी ईडी की चर्चा होगी, जब भी ईडी के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगेगा, जब भी प्रभाकर यही की टिप्पणी की है, कोई बदलाव आएगा ईडी को लेकर? विपक्ष हो हर जगह, सड़क पे आप खुद कह रहे हैं कि लोगों ने सवाल उठाए हैं। टिप्पणी के अलावा कोई ऐसा फैसला आ सकता है जो नजीर हो सकता है आने वाले वक्त के लिए? क्योंकि अभी तो ये एक मामला चल रहा है, लेकिन बाकी मामलों पर ईडी ने जैसी कार्रवाई की है दिल्ली में, मुंबई में, हर जगहों पे, उसको लेकर ये सिर्फ चीजें हो सकती हैं या सिर्फ एक टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? हमें सिर्फ उसी तरह से देखा जाना चाहिए उसको।
रवि, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को यूं ही नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी नेता की टिप्पणी नहीं होती, किसी व्यक्तिगत कैपेसिटी में की हुई टिप्पणी नहीं है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी आती है तो निश्चित तौर पर एजेंसी के लोग इस पर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि यह बात और है कि हाल के दिनों में चाहे वो सीबीआई हो, पहले सीबीआई को लेकर के ढेर सारी टिप्पणियां आती थी, अब ईडी को लेकर ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को और सुप्रीम कोर्ट की इस चिंता को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र बटे हैं वो, और जब कहा जाता है, जब भी कभी बात होती है, जब भी सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले में दखल देता है तो आरोप लगता है कि जुडिशियल ओवररीच की बात हो रही है। वो तभी होता है जब कार्यपालिका या विधायिका अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया है केंद्रीय जांच एजेंसी को, सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से है सीबीआई और ईडी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी आती है कि ईडी अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन कर रही है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उस पर एजेंसी के अधिकारियों को विचार करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बात कही। ठीक है, देखते हैं असर क्या पड़ेगा। एक और बड़ा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है